बूथ इंचार्ज, जोन इंचार्ज और उपस्थित सम्मानित साथियों, माताओं बहनों, आज हम सब समाजवादी साथी आप सबके बीच आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट की अपील लेके आए और इस उम्मीद के साथ आए कि आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से यहां से एक बार फिर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा। ये अपील लेके आपके बीच आए। साथियों, आप सभी सत्य नेताजी को मानने वाले लोग हैं, आर्य अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं। पार्टी के संगठन के साथियों की बैठक है, इसलिए मैं इस मौके पे कहूंगा कि कमर कस लीजिए। बीजेपी के लोगों को इस बार न केवल इस सेक्टर से, आपकी विधानसभा से, आपकी लोकसभा से, बल्कि पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ना है और हटाना है। और इसलिए भी उखाड़ना है, हटाना है कि बीजेपी के लोगों ने जनता का विश्वास खो दिया है और जनता का विश्वास ऐसा खोया है कि जितने भाषण दिए थे, जितनी बातें की थी 2014 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, 22 के चुनाव में, सारी बातें उनकी जुमला निकल गई और जनता परेशान है। किसान परेशान है अपनी फसलों के मूल्य के लिए। किसानों को परेशानी है, रात रात भर टॉर्च और लाठी लेके अपने खेतों की रखवाली करते घूम रहे हैं। नौजवान परेशान है रोजगार को। माताएं बहनें तमाम तरह की चुनौतियां और परेशानियों का सामना कर रही। पढ़ाई लिखाई से लेके जो योजनाएं आर्य अखिलेश जी ने चलाई थी, सारी बीजेपी ने खत्म कर दी। इन सभी चीजों से लोग परेशान हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार को एक बार फिर बनाना चाहते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो मेरे नौजवान भाइयों, एक भी पर्चा लीक नहीं होगा, बल्कि हर नौकरी परिणाम तक जाएगी, ये भरोसा दिलाता है। अग्निवीर की योजना के नाम पर जिस तरीके से 4 साल की नौकरी लगा के नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है। हमारी फौजी भाइयों से बात हुई, फौजी भाइयों का कहना है कि 5 साल लग जाते हैं एक सैनिक को तैयार होने में और 4 साल में बीजेपी वाले उन्हें घर वापस कर दे रहे हैं। सोचो कैसे सैनिक तैयार कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो ये बीजेपी वालों के जो काम है, कहीं ना कहीं देश की रक्षा सुरक्षा से लेके जो हमारे फौजी भाइयों का स्वाभिमान है, उसको भी गिराने का काम कर रहे हैं। नौजवान साथियों, इसीलिए मैं आज इस मौके पर अपील और प्रार्थना लेके आया हूं कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इस बार मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। ये अपील और प्रार्थना लेके आया हूं। बुजुर्गों, आशीर्वाद दे देना, नौजवान साथियों सहयोग समर्थन कर देना। और एक बात जो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अपनी ओर से, जहां आपके सांसद बनाने के बाद क्षेत्र की विकास और तरक्की के लिए हर संभव काम करूंगा, वहीं आजमगढ़ के लोगों जो आपका मान, आपका सम्मान, स्वाभिमान और जो आजमगढ़ का एक अलग तेवर है, उस तेवर के साथ आजमगढ़ के लोगों की वकालत लोकसभा में बहुत मजबूती से करूंगा, ये यकीन दिलाता हूं। और ये वकालत केवल आजमगढ़ के लोगों की नहीं, बल्कि समाज के जितने भी दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी, नौजवान, बेरोजगार, किसानों की, महिलाओं की, समाज के हर वर्ग के लोगों की वकालत को बहुत मजबूती के साथ करूंगा, ये आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं। आपको ये भी यकीन दिलाता हूं, सत्य नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलकर आजमगढ़ के लोगों से जो रिश्ता सत्य नेताजी ने बनाया है, आर्य अखिलेश जी ने जिस रिश्ते को आगे बढ़ाया है,
उस रिश्ते को और मजबूत करने का अपनी ओर से हर संभव कोशिश करूंगा। ये यकीन और भरोसा दिलाते हुए एक बार आप सबसे समर्थन और सहयोग की अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।